दिल्ली के दिल में बसा एक ऐसा क्लब जहां पर विचारों पर चर्चा होती है, बहस होती है, लेकिन बिना हंगामे के। हालांकि अब की बार जो यहां पर चर्चा हो रही है वो इन विचारों पर नहीं हो रही है, मतों पर हो रही है, क्योंकि 25 साल में पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में होने जा रहे हैं चुनाव। दो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के ही आमने सामने है, यानी कि बीजेपी की लड़ाई यहाँ पर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। हम आपको बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया कब बना, इसका उद्देश्य क्या था, और आज जब यहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं तो आखिर ये लड़ाई कैसे दिलचस्प है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की नींव 1947 में रखी गई थी भारत की संविधान सभा के सदस्यों के लिए। इसका उद्देश्य था एक ऐसा मंच जहां राजनीति से ऊपर उठकर संवाद हो सके। धीरे धीरे यह क्लब सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ नेताओं का गंभीर विमर्श स्थल बन गया। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसकी सक्रियता और प्रासंगिकता पर सवाल उठने लगे। संविधान क्लब में अध्यक्ष से लेकर सचिव तक के पदों पर चुनाव होते हैं, लेकिन पिछले 25 सालों से सचिव प्रशासन पद पर कोई मुकाबला हुआ ही नहीं। राजीव प्रताप रूढ़ी 2000 से लगातार इस पद पर निर्विरोध चुने जा रहे थे, लेकिन इस बार कहानी अलग है। वास्तविक मुकाबला है और सामने है संजीव बालियान, बीजेपी के ही पूर्व केंद्रीय मंत्री। और आइए अब आपको बताते हैं कि मैदान में वो कौन से दो चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो आमने सामने हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के चुनावों में। राजीव प्रताप रूढ़ी 7 बार के सांसद, मंत्री भी रह चुके हैं और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया से उनका बहुत पुराना नाता है। वहीं दूसरी तरफ है संजीव बालियान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं। आने वाले दिनों में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के लिए जो चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें बीजेपी के इन्हीं दो वरिष्ठ चेहरों के बीच में टक्कर देखने को मिलने वाली है। ये पहली बार है जब एक ही पार्टी के दो वरिष्ठ नेता आमने सामने हैं। रूढ़ी को पुराने गार्ड का समर्थन है तो बालियान को युवा सांसदों और ग्रामीण वर्ग का। सूत्रों की माने तो जातीय समीकरण और पार्टी के आंतरिक समीकरण इस चुनाव में अहम भूमिका निभा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ये मुकाबला सिर्फ क्लब तक सीमित है या बीजेपी के भीतर बदलाव की हवा का संकेत है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के चुनावों में केवल वही सदस्य वोट डाल सकते हैं जो क्लब के नियमित और पात्र सदस्य होते हैं। इनमें लोकसभा और राज्यसभा के वर्तमान सांसद, पूर्व सांसद और कुछ विशिष्ट श्रेणी के मानद सदस्य शामिल होते हैं, जिन्हें क्लब की नियमावली के अनुसार सदस्यता प्राप्त होती है। हर सदस्य को एक वोट देने का अधिकार होता है और वह अपने पसंदीदा उम्मीदवार को मत देकर चुनाव प्रक्रिया में भाग लेता है। मतदान आमतौर पर गुप्त होता है और एक तय तारीख पर क्लब परिसर में या निर्धारित मतदान केंद्रों पर कराया जाता है। चुनाव प्रक्रिया का संचालन एक स्वतंत्र चुनाव समिति करती है जो निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। संविधान क्लब केवल एक संस्था नहीं बल्कि वो जगह है जहां सांसद राजनीतिक तनाव से हटकर खुलकर बात करते हैं। क्लब के सचिव के हाथ में होती है नीतियां, कार्यक्रम और क्लब का संचालन। ऐसे में ये चुनाव तय करेगा कि क्या क्लब फिर से संवाद की जगह बनेगा या एक बंद दरवाजे वाला क्लब ही रहेगा। 25 साल बाद होने जा रहे ये चुनाव केवल दो चेहरों के बीच की लड़ाई नहीं है, ये है संवाद बनाम सत्ता की लड़ाई, पुराने बनाम नए नेतृत्व की लड़ाई, और शायद बीजेपी के भीतर की उस हलचल की कहानी जो धीरे धीरे बाहर आ रही है। देखना होगा कि संविधान क्लब का भविष्य क्या होता है। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ मैं वैभव शर्मा, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, पीपीएम टाइम्स। धन्यवाद।